जनता अगर आशीर्वाद देती है, सुखी पंचायत की जनता अगर आपको जन आशीर्वाद देती है मतदान के रूप में, आपको जिताती है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, नल जल, जो भी सरकारी योजना है जनता तक पूरा निष्ठा और सुरक्षा पूर्वक जनता तक पहुंचाऊंगा। बिहार पंचायत चुनाव का 3 चरणों के लिए मतदान डाले जा चुके हैं और चुनाव परिणाम भी आ चुका है। वहीं चौथे चरण के लिए जितने भी प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है इस वक्त, अपने अपने तरीके से अपने दावे ठोक रहे हैं मैदान में और अपने मुद्दों को लेकर के क्षेत्र की जनता के मध्य में जा रहे हैं। मैं इस वक्त अपनी पंचायत चुनावी यात्रा के दौरान मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड अंतर्गत सुक्की पंचायत पहुंचा हूं और हमारे साथ अशोक कुमार सिंह है जो कि यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं। और अच्छी बात इनके लिए ये है और इस पंचायत के लिए ये है कि ये ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे मुखिया प्रत्याशी हैं, जो कि पंचायत चुनाव में अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। तो अशोक कुमार सिंह का चुनाव चिन्ह मोतीमाला है और देखते हैं कि यहाँ की जनता अब किसे जीत की माला पहनाती है। लेकिन उससे पहले अशोक कुमार सिंह किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जा रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है और वर्तमान में जो मुखिया है उनके कामकाज की किन कमियों के आधार पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं अशोक कुमार सिंह जी, भावी मुखिया प्रत्याशी सुखी पंचायत। जी अशोक जी, चूंकि मैं आपका पर्चा देख रहा था और तमाम आपका जो मैनिफेस्टो है वो मैं पढ़ रहा था। चुनावी मैदान में हैं आप, समाज सेवा से जुड़े रहे हैं जैसा कि आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं आप चुनावी मैदान में? मेरे को कुछ मुद्दे बताइए जो कि, क्योंकि मैं अब तक जितना पंचायत घुमा हूं उसमें से अधिकांश लोगों के पास मुद्दे ही नहीं होते, वो बस उतर गए हैं चुनावी मैदान में। तो आपके पास क्या मुद्दा है? हमारे पास सबसे पहला मुद्दा हमारे पंचायत का नाले का, जो हमारे बना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है, बना भी है, लेकिन ऐसा बना कि जिधर से पानी आना निकलना चाहिए उधर ही पानी रिटर्न जाता है। और दूसरा हमारा ये 6 नंबर का समस्या है। 14 नंबर का समस्या ऐसा है, वार्ड नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं जी, ऐसा ही समस्या 14 नंबर वार्ड का भी है। ऐसा नाला बना है, अभी टूट के भी गिर गया है, बिखर गया हो। अभी कितना 3 महीना या 2 महीने हुआ है। आप कह रहे हैं कि 3 महीने पहले जो नाला बना वो टूट गया, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और दूसरा मुद्दा, सबसे बड़ा समस्या हमारे पंचायत का नाले का है। दूसरा है बिजली का, जो बिजली खंभे में एक भी लाइट नहीं लगा अभी। स्ट्रीट लाइट की बात जी, पोल पे जो लाइट, जी, एक भी लाइट नहीं लगा। और तीसरा समस्या है अपना, जिसको इंदिरा आवास अभी पीएम आवास हो गया है, उसमें हमारे पंचायत में अभी तक सिर्फ 70 इंदिरा आवास मिला है। हर पंचायत में 600-700 ऐसे कुछ मिला। ये पिछले 5 साल का आंकड़ा दे रहे हैं या ओवरऑल आंकड़ा दे रहे हैं? 5 साल का आंकड़ा दे रहे हैं। सिर्फ 70 इंदिरा आवास में, पीएम आवास। जी। इसके बाद चौथा समस्या हो गया आपका टॉयलेट का। टॉयलेट भी ऐसा है कि जिनको अपने मर्जी से पैसा मिला वैसे लिए, लेकिन वो लोग कुछ बना नहीं अभी तक। ना मुखिया इस पे जोर दिया कि बनाओ, तुम जैसा मर्जी वैसा किया। और भी समस्या ऐसा है दूसरा कि अपना नाले का तो हो ही गया सबसे बड़ा समस्या। और अपना क्या बोलते हैं, राशन कार्ड का, जो राशन कार्ड में ऐसे आदमी को नाम नहीं है जो अपना घर पे उसका कुछ ना खेती है ना पथारी है, माने कमाता है तो खाता है। ऐसे आदमी को भी राशन कार्ड नहीं अभी तक मिला। तो किन कारणों से नहीं मिला? ये जो आप कमियां बताएं, क्या रह गई? खास विशेष तौर पर मैं राशन कार्ड की बात कर रहा हूँ। या आपने कहा कि शौचालय जो है वो ठीक से निर्माण नहीं हुआ, कुछ लोग पैसा उठा लिए, तो क्या कमियां रही? कमियां यही रही कि मुखिया कमजोर हमारे रहे, इस पे ध्यान नहीं दिए। और राशन कार्ड में ऐसे आदमी को माने राशन मिला जो कंटिन्यू रही। जी, राशन हमारे पंचायत में ऐसे आदमी को नहीं मिला है जो पूरा गरीब है। और हम लोग भी मुखिया इस पे कोई कोशिश नहीं किया। अभी जो अप्लाई हुआ है उसमें अप्लाई हुआ है, उससे पहले ना राशन लिए मुखिया से पूछा जाता था तो बोलता था कि हमारे बस की चीज़ नहीं है। इंदिरा आवास में भी ऐसे ही बोलता था, हमारे बस की चीज़ नहीं है। मतलब मुखिया जी कहते हैं कि उनके बस की चीज़ इंदिरा आवास नहीं देना है, राशन हमारे बस की चीज़ नहीं है। चूँकि ये तो आपने कमियां बताई, लेकिन जब भी चुनावी मैदान में कोई भी राजनेता हो, चाहे पंचायत स्तर का चुनाव हो, विधानसभा स्तर का चुनाव हो, लोकसभा स्तर का चुनाव हो, तुलना करता है वर्तमान मुखिया में और आप में तुलना करेगा, तो आप बतौर समाज सेवी
कुछ ऐसा काम बताए जो अब तक आपने अपने पंचायत के लिए, अपने क्षेत्र जी के जी, लिए हम किया? जब से पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी मैं फील्ड नहीं छोड़ा, क्षेत्र नहीं छोड़ा। तब से अभी तक हम लोग लगता है अभी तक 400 आदमी को मैंने वृद्धा पेंशन पास किया। लेटरिन का भी बहुत लोगों को मैं निकासी किया, वो मैं बनवाया भी। मतलब आप अपने स्तर पे सरकार जी जी जी, हाँ। कुछ ऐसे आदमी थे कुछ जो जिनका राशन नहीं बना था, मुखिया बोला कि नहीं बनता है, लेकिन हम लोग उसके अपना मधुबनी जाके उसको राशन कार्ड लेके आया, दिलाया उन लोगों को। चूंकि अब चुनावी मैदान में है, आपने कहा कि 5 साल आप क्षेत्र में रहे और अब जनता के बीच जा रहे होंगे, नामांकन आपने भर दिया है, चुनाव चिन्ह आपको मिल गया है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता क्या कह रही है आपसे? जनता यही बोल रहा है कि आप जैसा ही आदमी चाहिए कार्य करने वाला। जो पिछले वाला मुखिया है उन्होंने हम लोग को जीतने के बाद न पूछने आया, अभी आया है तो बोलता है कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। जैसे पिछले वादा किया था कि हम हर मंदिर को, चाहे ये अपना क्या बोलते हैं, मस्जिद को पूर्णतः नया बना देंगे या ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं किया। जब वही मुखिया जब उन लोगों को ले जाता है तो उन लोगों को, मुखिया को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही चीज़ हम लोग नहीं रहते हुए भी मंदिर का कुछ काम है, चाहे जो भी है, हम लोग किया, अपने स्तर से किया। मतलब आप कह रहे हैं कि आप चुनाव हारने के बाद भी अपने स्तर से जो प्रयास है वो किया, जो मुखिया जी नहीं कर सके। चूंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में एक सवाल बनता है कि 5 वर्षों में जो मुखिया जी की कमियां रही उसको आपने 5 वर्षों तक उठाया है? जी बिल्कुल उठाया है जी। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र को यही, जनता को यही कहेंगे कि जैसे हम लोग पिछले साल काम किया उस आधार से ही, माने नहीं रहते हुए मुखिया। पिछली बार भी मुखिया लड़े थे जी। कितने वोट से चूक गए? 100 वोट, 120-25 वोट से हार गए जी। तो इस बार जो है लग रहा है कि वो जो 125 या पूरे में क्योंकि अब तो वोट भी बढ़ गया होगा, बहुत सारे युवा वोटर जुड़े होंगे, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है फीडबैक कि आपने जो पिछले 5 साल में, जैसा कि आपने दावा किया है कि जो कामकाज किए हैं, उसके आधार पे आप क्षेत्र की जनता को लुभा पाएंगे? जी बिल्कुल, विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। अशोक जी, चूंकि एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, जनता अगर आशीर्वाद देती है, सुकी पंचायत की जनता अगर आपको जन आशीर्वाद देती है मतदान के रूप में, आपको जिताती है, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, नल जल, जो भी सरकारी योजना है जनता तक पूरा निष्ठा और शिक्षा पूर्वक जनता तक पहुंचाऊंगा। मतलब आप कहना है कि विदाउट एनी कमीशन खोरी आप बिल्कुल लोगों तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल उसमें कोई न घुसखोरी होगा, न कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। हम आपके गांव में या पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है क्या? उप स्वास्थ्य केंद्र जो है चल रहा है, लेकिन सुचारू रूप से नहीं चल रहा। सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो आप उसको दुरुस्त करेंगे? बिल्कुल जनता से वादा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जनता से वादा करते हैं, इसको सुचारू रूप से चलाएंगे। तो देखिए, ये अशोक कुमार सिंह थे, मुखिया प्रत्याशी हैं। पिछली बार महज कुछ वोट से चूक गए थे। मोतीमाला इनका चुनाव चिन्ह है, 1 नंबर ईवीएम के बटन पे। इन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी ये क्षेत्र में रहे, इनका दावा है, और जनता के बीच रहे। इन्होंने कामकाज किया जनता का, और अपने स्तर पे जो सरकारी योजना है उसका लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया। अब चूंकि लोकतंत्र है, चुनाव है, और यहाँ पे तो जनता ही मालिक होती है। अब देखना है कि सुकी पंचायत की जनता किस और करवट लेगी। क्या इन्हें एक बार आशीर्वाद देती है या कुछ और फैसला सुनाती है, ये चुनाव परिणाम के बाद ही होगा। फिलहाल हमने अशोक कुमार सिंह की बात आप तक पहुंचाई। क्षेत्र में भी चलेंगे, वहाँ की जनता से भी राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस यहाँ के क्षेत्र की जनता का मिजाज क्या है, वो वर्तमान जो मुखिया थे पिछले पंचवर्षीय में, उनके कामकाज से कितना खुश है। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।